ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 63वां अध्याय। श्याम सुंदर और बाणासुर का युद्ध। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अनिरुद्ध को 4 महीने से अधिक हो गए और उनका पता नहीं मिला, तब एक दिन प्रद्युम्न आदि यदुवंशी श्याम व बलराम के पास बैठकर बड़ी उदासी से अनिरुद्ध की चर्चा करने लगे। मुरली मनोहर ने सब वृत्तांत जानने पर भी उनका कुछ हाल अपने बेटे व पोतों को नहीं बतलाया, परंतु उनकी इच्छा से उसी समय नारद मुनि वहां आ पहुंचे। उनको देखते ही सब छोटों बड़ों ने दंडवत करके सम्मान पूर्वक बैठाया। तब नारद जी ने प्रद्युम्न आदि को उदास देखकर पूछा कि आज तुम लोग मलिन क्यों दिखलाई देते हो। यह बात सुनते ही श्री कृष्ण जी ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, आप चारों ओर घूमते हैं, कुछ हाल अनिरुद्ध का मालूम हो तो बतलाइए, जिसमें हम लोगों का सोच छूट जाए। उसको पलंग समेत कोई उठा ले गया, उसका कुछ पता नहीं लगता। यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि तुम लोग चिंता मत करो, अनिरुद्ध जी शोणितपुर में जीते हैं। उन्होंने वहां जाकर बाणासुर की बेटी से भोग किया था, इसी वास्ते राजा ने नागफास से उनको बांधकर अपने यहाँ कैद कर रखा है। बिना युद्ध के अनिरुद्ध को नहीं छोड़ेगा। उसका ठिकाना हमने तुमको बतला दिया, आगे जैसा उचित जानो वैसा करो। जब नारद मुनि यह कहकर ब्रह्मा लोक को चले गए, तब श्याम व बलराम ने राजा उग्रसेन के पास जाकर सब हाल वर्णन किया। राजा बोले कि तुम हमारी सब सेना अपने साथ लेकर अभी शोणितपुर को जाओ और जिस तरह बन पड़े उस तरह अनिरुद्ध को मेरे पास अभी ले आओ। यह आज्ञा पाते ही श्याम सुंदर प्रद्युम्न समेत गरुड़ पर बैठकर शोणितपुर को चले और बलराम जी ने 12 अक्षौणी सेना साथ लेकर शोणितपुर पर चढ़ाई की। उस समय ऐसी शोभा उनकी मालूम देती थी, जिसका हाल तुमसे कहाँ तक वर्णन करूं। बलदाऊ जी राह में बाणासुर के सब किला व नगर तोड़ते व लूटते हुए शोणितपुर में पहुँचे और श्याम सुंदर व प्रद्युम्न भी उनसे आ मिले। बाणासुर के सेवक ने दैत्य संहारण की सेना देखते ही अपने स्वामी के पास जाकर विनय किया, महाराज, श्याम व बलराम तुम्हारा नगर लूटते व उजाड़ते हुए बड़ी भारी सेना साथ लेकर चढ़ाए हैं और शोणितपुर को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया है। अब तुम्हारी क्या आज्ञा होती है। यह वचन सुनते ही बाणासुर ने अपने सेनापति को आज्ञा दी कि तुम लोग अपने शूरवीरों को साथ लेकर श्री कृष्ण जी के सम्मुख जाकर खड़े हो, मैं भी पीछे से आता हूँ। यह वचन सुनते ही बाणासुर का मंत्री 12 अक्षौणी सेना लेकर नगर से बाहर निकला और बाणासुर भी शिव जी की पूजा व ध्यान करके अपनी सेना में आ मिला। बाणासुर के ध्यान करते ही महादेव जी को मालूम हुआ कि इससे मेरे भक्त पर कुछ दुख पड़ा है, इसलिए वहां चलकर उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा विचार कर भोलानाथ ने पार्वती को कैलाश पर्वत पर अकेली छोड़ दी। राप जटा बांधने में विभूति लगाने के उपरांत भांग व धतूरा खाकर श्वेत नागों का जनेऊ व मुंडमाला पहन लिया। वह बाघंबर ओढ़कर त्रिशूल व धनुष बाण व खप्पर हाथ में ले लिया और नंदी बैल पर बैठकर भूत व प्रेत व पिशाच आदिकों को साथ लिए हुए शोणितपुर को चले। जब भोलानाथ कानों में गजा मुक्त व मुद्रा डाले व मस्तक पर चंद्रमा व सिर पर गंगा जी धारण किए व लाल लाल नेत्र निकाले गाते बजाते अपनी सेना को नचाते हुए बाणासुर के निकट क्षण भर में पहुंचे, तो उनको देखते बाणासुर चरणों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे कृपा निधान, इस महाकष्ट में आपके बिना कौन मेरी सुधि ले। तुम्हारे प्रताप के सामने यादव लोग अब मेरा क्या कर सकते हैं। यह बात शिव जी से कहकर बाणासुर ने श्याम व बलराम की सेना में कहला भेजा कि हमारा तुम्हारा अकेला धर्म युद्ध हो। यह बात वैकुंठनाथ ने मानकर एक एक मनुष्य का युद्ध दोनों ओर से ठहराया। श्याम सुंदर व भोलानाथ से बाणासुर व सात्यकी से युद्ध होने लगा। स्वामी कार्तिक अति बली, जिनको जग में नाम, 300 ओ प्रद्युम्न सो होन लगे संग्राम। बलराम जी का कुशभांड मंत्री से, बाणासुर के बेटे सिकंद व मुरली मनोहर के पुत्र चारुदेशन से और बाणासुर के दूसरे मंत्री कुंभकर्ण व साम में से युद्ध हुआ। जब इसी तरह सब शूरवीर अपने अपने जोड़ी से अनेक शस्त्र लेकर लड़ने लगे, दोनों सेना में मारू बजने लगा। ब्रह्मादिक देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर युद्ध देखने के लिए आए। तब शिवजी ने जैसे ही पिनाक धनुष पर ब्रह्मा बाण रखकर चलाया, वैसे ही द्वारकानाथ ने शार्ग कमान से तीर मारकर उनका बाण काट डाला। जब शिवजी ने बाण चलाकर बड़ी आंधी प्रकट की, तब वृंदावन बिहारी ने अपनी महिमा से उस आंधी को मिटा दिया। फिर कैलाशपति ने यादव वंशियों की सेना में
अग्नि बाण चलाया तो श्याम सुंदर ने जल बरसाकर उस बाण की अग्नि बुझा दी और एक बाण अग्नि के समान ऐसा छोड़ा कि महादेव की सेना में सबका शरीर मुंह से दाढ़ी समेत जलने लगा। तब भोलानाथ ने अपनी महिमा से पानी बरसाकर जले व जले भूत व प्रेतों को ठंडा किया और क्रोधित होकर नारायणी बाण चलाने के लिए तरकस से बाहर निकाला। फिर कुछ सोच विचार कर रख दिया। उस समय दैत्य सिंहार अलस्य बाण छोड़कर शत्रु की सेना को इस तरह काटने लगे जिस तरह किसान लोग ज्वार का खेत काट डालते हैं। यह दशा देखकर जब महादेव जी ने 3 बाण श्याम सुंदर पर चलाए तब लक्ष्मीपति ने उन तीरों को भी काट कर एक तीर ऐसा मारा कि जिसके लगने से शिव जी गिर पड़े और जमुहाई लेने लगे। बाणासुर के काज शिव किन हो बहुत उपाय, माखन प्रभु भगवान से केहवी दी जीतो जाए। जब स्वामी कार्तिक ने बड़ा भारी युद्ध प्रद्युमन से किया तो प्रद्युमन जी ने 3 बाण उस मुरेले के जिस पर स्वामी कार्तिक चढ़े थे ऐसे मारे कि वह मुरेला रणभूमि छोड़कर आकाश में उड़ गया। जब स्वामी कार्तिक आकाश से यदुवंशियों को तीर मारने लगे तब प्रद्युमन जी ने मुरली मनोहर से आज्ञा लेकर मारे तीरों के उस मुरेले को स्वामी कार्तिक समेत पृथ्वी पर गिराकर अचेत कर दिया। बलराम जी व सामने बाणासुर के दोनों मंत्री मार डाले। यह दशा देखते बाणासुर सात्यकी से लड़ना छोड़कर केशव मूर्ति के सामने आया और 500 कमान जो अपने हाथ में लिए था 2-2 बाण एक धनुष पर रखकर सावन भादों की बूंदों के समान श्याम सुंदर पर बरसाने लगा। उस समय बैकुंठनाथ ने अपने तीर से उसके सब बाण काटकर एक ऐसा तीर मारा कि बाणासुर के 500 कमान कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उसका सारथी घोड़ों समेत मर गया। यह दशा देखते ही जब बाणासुर रणभूमि छोड़कर पैदल भागा और दैत्य सिंहार ने अपना रथ उसके पीछे दौड़ाकर 5 जन्य शंख विजय का बजाया तब बाणासुर की माता कोटरा बेटे के भागने का हाल सुनकर अपने पुत्र को बचाने के लिए राजमंदिर से नंगे पैर दौड़ती हुई रणभूमि में आई। तुरंत आई ठाडी भई माखन प्रभु के तीर, पुत्र हेतु व्याकुल महा कीन्हे नंगन शरीर। नंगी स्त्री को देखना मना है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक बार पर स्त्री को नंगाई देखकर जब तक 3 बार कड़वे तेल से आंखें ना धोवे तब तक उसका दोष नहीं छूटता। इसलिए श्री कृष्ण जी ने कोटरा को नंगी देखना उचित न जानकर अपना सिर नीचे करके आंखें बंद कर लिया। तब बाणासुर भागकर नगर में चला आया और फिर एक अक्षोणी सेना लेकर वसुदेव नंदन के सामने लड़ने लगा। जब कोटरा अपने बेटे को सेना समेत देखकर राजमंदिर पर चली गई और दैत्य सिंहार ने एक क्षण में बाणासुर की वह सेना भी मार डाली तब बाणासुर भागकर शिव जी की शरण में आया। भोलानाथ ने अपने भक्त को अति व्याकुल व आरत देखा तो क्रोधित होकर विषम जवर काला रंग जिसके 3 सिर व 3 पैर व 3 आंखें व 6 हाथ थे श्याम सुंदर की सेना में छोड़ा। जब वह तब बड़े तेज से द्वारकानाथ की सेना में आकर सबको जलाने लगा तब प्रद्युमन व सात्यकी आदि यदुवंशी लोग उसके भय से थरथर कांपते हुए जलते हुए सावली सुरती के पास जाकर बोले, महाराज शिव जी के तप ने हम लोगों को जलाकर मरण तुल्य कर दिया। इसके हाथ से प्राण बचाइए, नहीं तो क्षण भर में सब लोग मरना चाहते हैं। यह दशा देखकर श्याम सुंदर ने शीत जवर को जैसे ही छोड़ दिया वैसे ही दोनों तप आपस में लड़ने लगे। जब शीत जवर को अग्नि तप उठा नहीं सका तब अपने प्राण के भय से भागा हुआ महादेव जी के पास जाकर बोला, हे दीनानाथ, मुझे अपनी शरण में रखिए, नहीं तो शीत जवर मेरा प्राण लेना चाहता है। यह सुनकर भोलानाथ ने कहा कि श्याम सुंदर के सिवा दूसरा कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं है जो इस तप से मेरे प्राण बचा सके, इसलिए उन्हीं की शरण में जा, वही भक्त हितकारी दयालु होकर तुझे बचावेंगे। यह वचन सुनते ही अग्नि तप श्री कृष्ण जी के चरणों पर गिर पड़ा और अधीनता से विनय किया कि हे कृपा सिंधु, पतित पावन, मेरा अपराध क्षमा करके अपने तप के हाथ से प्राण बचाएं। आपका आदि अंत कोई नहीं जानता, तुम्हारा नाश कभी नहीं होता। तुमने ब्रह्मा व महादेव आदि सब देवताओं के ईश्वर होकर अपनी इच्छा से हरिभक्तों को सुख देने और अधर्मियों को मारकर पृथ्वी का बोझा उतारने के लिए अवतार लिया है। ऋषिवर व योगी लोग तुम्हारे स्मरण व ध्यान के प्रताप से जो कुछ शुभ व अशुभ किसी को कहते हो वह बात उसी समय हो जाती है, पर वे लोग भी तुम्हारा भेद नहीं जानते। आप सब लीला संसारी जीवों को भव सागर पार उतारने के लिए करते हैं। आप लक्ष्मीपति व सबसे उत्तम होकर तीनों लोगों को उत्पन्न व पालन व नाश करने वाले हैं। माखन प्रभु भगवान की स्तुति कही न जाए, सर्वरूप सर्वात्मा सब घट रहे हो समाये। हे दीनानाथ, आप जिस तरह शरण आए पर दयालु होकर अपराध क्षमा करते हैं, उसी तरह मुझे बड़ा दुखी व दीन जानकर शीत जवर के हाथ से मेरे प्राण बचाएं। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा मुझे अपनी रक्षा करने वाला दिखलाई नहीं देता।
माखन प्रभु करतार की महिमा अपरंपार। तप्त शीत व्यापे तहाँ जहाँ ना नाम तुम्हार। यह दीन वचन सुनकर वसुदेव नंदन ने कहा कि अब मेरी शरण में आने से तेरा प्राण बचा और तेरा अपराध मैंने क्षमा किया, पर आज से हमारे सेवक व हरि भक्तों को कभी दुख न देना। जो कोई यह कथा मेरी वह तेरी सच्चे मन से कहे व सुनेगा, उसको किसी तरह का तप हो तो छूट जाएगा। अब महादेव जी के पास चला जा। यह बात सुनते अग्निजवर श्याम सुंदर से विदा होकर भोलानाथ के पास चला आया। यदुवंशी लोग अच्छे हो गए। बाणासुर जो भाग गया था फिर अनेक शस्त्र अपने हाथ में लेकर श्याम सुंदर के सम्मुख आया और ललकार कर कहने लगा कि अभी तक युद्ध करने से मेरा मन नहीं भरा, तुम सावधान होकर मेरे साथ लड़ो। जब वह अभिमानी ऐसा कहकर मुरली मनोहर पर शस्त्र चलाने लगा, तब दैत्य सिंगार ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र से कहा कि 4 हाथ बाणासुर के छोड़कर और सब भुजाएं काट डालो। यह आज्ञा पाते सुदर्शन चक्र बाणासुर की भुजाएं इस तरह काट कर गिराने लगा जिस तरह कोई मनुष्य क्षण भर में वृक्ष की पतली पतली डाली काट डालता है। जब बाणासुर की यह दशा होकर उसके अंग से नदी रूपी लहू बहने लगा, तब उसने लज्जित होकर शिव जी से विनय किया कि हे भोलानाथ, मैंने अपने अभिमान का दंड पाया, अब तुम्हारे सिवा कोई दूसरा मेरे प्राण बचा नहीं सकता। यह दीन वचन सुनकर महादेव जी ने विचारा कि अब इसका गर्व टूट गया, इसलिए अपने भक्त के प्राण बचाना चाहिए। ऐसा विचारते ही कैलाशपति बाणासुर को साथ लेकर वेद स्तुति करते हुए द्वारकानाथ के पास गए और बाणासुर को उनके चरणों पर गिरा दिया। हाथ जोड़ ठाडे भये हरि के सम्मुख जाए, बाणासुर के काज शिव स्तुति करे सुनाए। हे दीन दयालु त्रिलोकीनाथ, तुम जड़ व चैतन्य के मालिक होकर सब जीवों की उत्पत्ति व पालन विनाश करते हो। तुम्हारी लीला व कामों की कोई गिनती नहीं कर सकता। तुम केवल पृथ्वी का भार उतारने, हरि भक्तों को सुख देने और धर्मियों को मारने के लिए अपनी इच्छा से सगुण अवतार लेते हो। तुम्हारे विराट रूप में 14 लोकों का व्यवहार रहता है, मैं उस रूप को दंडवत करता हूँ। तुम्हारी शक्ति अनंत है, अंत न पाया जाए, प्रकट गुप्त देखत सदा रहो विश्व भरी छाए। जिसने संसार में मनुष्य तनु पाकर तुम्हारा स्मरण नहीं किया, उसने अमृत छोड़कर विष पिया। जिस तरह सूर्य बदली में छिपे रहते हैं, उसी तरह तुम अपने को संसार में छिपाकर मनुष्य के समान लीला करते हो। जो मनुष्य तुम्हारा ध्यान छोड़कर संसारी जाल में फंसता है, उसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। हम ब्रह्मा और इंद्रादिक देवता तुम्हारे दास होकर तुम्हारा भेद नहीं जान सकते। संसारी मनुष्य को क्या समर्थ्य है जो तुम्हें पहचान सके। जिस पर तुम दयालु होकर अपने ध्यान में पूजा की राह दिखलाते हो, वह तुम्हारी महिमा कुछ जानकर सत्संग करने से भवसागर पार उतर सकता है। जैसे बूढ़त जल विषे शीश निकाले कोय, श्वास लेते ही एक क्षण महाचैन सुख होए। हे महाप्रभु, जिस तरह डूबता हुआ मनुष्य सांस लेने से सुख पाता है, उससे अधिक आनंद हरि भजन में समझना चाहिए। परंतु हरि भजन में चित्त लगना बहुत कठिन है। संसारी जीव झूठे माया मोह माया से फंसे रहे हैं, उनका मन तुम्हारी ओर एक क्षण नहीं लगता। उनमें जो कोई संसारी सुख चाहने के लिए तुम्हारा भजन व ध्यान करता है, उसे हम ब्रह्मा वरदान देते हैं, पर उसका मनोरथ पूर्ण होना व हमारा वचन सच करना तुम्हारे अधीन रहता है। हे कृपा सिंधु, किसी को ऐसी समर्थ नहीं है जो तुम्हारी अपरंपार महिमा का गुण वर्णन कर सके। बाणासुर के अज्ञान के कारण तुमसे शत्रुता की है, अब मुझे आपके पास सिफारिश करने के लिए ले आया है, सो मुझ पर दयालु होकर इसका अपराध क्षमा कीजिए और उसको अपने भक्त प्रहलाद के कुल में जानकर अभय दान दीजिए। आज्ञा कीजिए चक्र को माखन प्रभु ब्रजनाथ, और बुझा सब काटी के राखो चारों हाथ। जब महादेव जी ने इस तरह विनय पूर्वक श्याम सुंदर की स्तुति की, तब वसुदेव नंदन हंसकर बोले, हे भोलानाथ, मेरे तुम्हारे में भेद समझने वाला मनुष्य अवश्य नरक भोगेगा। तुम्हारा ध्यान करने वाला अंत में मुझे पावेगा। तुम्हारे कहने से हमने बाणासुर को चतुर्भुजी रूप बनाया। जिसको तुमने वरदान दिया, उसका निर्वाह मैंने किया और सदा करूँगा। आयुषी दिन ही चक्र को ऐसी विधि हरिनाथ, बाणासुर भुज काटे के राखो चारों हाथ। हे कैलाशपति, मैंने बाणासुर के परदादा प्रहलाद भगत से यह प्रतिज्ञा की थी कि तेरे वंश को अभय दान दिया, इसलिए तुम ना कहते तो भी इसका प्राण ना लेता। पर बाणासुर अभिमान करके किसी को अपने तुल्य नहीं समझता था, इसलिए मैंने उसकी सब भुजाएं काटकर उसे चतुर्भुजी बना दिया और उसके सब अपराध क्षमा करके तुम्हारा पार्षद उसे किया। यह वचन सुनते ही शिवजी प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब बाणासुर ने हाथ जोड़कर विनय की, हे बैकुंठनाथ, जिस तरह आपने कृपा करके अपना दर्शन दिया, उसी तरह अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कीजिए और अनिरुद्ध को उषा से विवाह कर अपने साथ ले जाइए। यह बात सुनकर जब
वृंदावन विहारी भक्त हितकारी प्रद्युम्न समेत बाणासुर के घर चले, तब वह बड़े हर्ष से पीतम्बर राह में बिछाता हुआ द्वारकानाथ को राज मंदिर पर ले जाकर जड़ाऊ सिंहासन पर बैठाया। उनके चरण धोकर चरणामृत लिया और हाथ जोड़कर विनय के, हे दीनानाथ, जिन चरणों का दर्शन ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व सनकादिक ऋषिवरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उन चरणों के धोने से आज मैं अपने परिवार समेत कृतार्थ हुआ। हे महाप्रभु, इन्हीं चरणों को धोकर ब्रह्मा ने वह जल अपने कमंडलू में रखा, महादेव जी ने वही जल अपने सिर पर चढ़ाया और भगीरथ ने बड़ी तपस्या से अपने पुरखों को उतारने के लिए मृत्युलोक में लाकर संसारी जीवों का उद्धार किया। संसार में वही जल गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनका दर्शन, स्नान व जलपान करने से अनेक जन्म के पाप छूटकर संसारी मनुष्य मुक्ति पाते हैं। यह स्तुति करके बाणासुर ने उषा को राज मंदिर से बुला भेजा और अनिरुद्ध की बेड़ी व हथकड़ी काटकर उसे स्नान कराया। अच्छे अच्छे भूषण व वस्त्र पहनाकर विधि पूर्वक अनिरुद्ध का विवाह किया और बहुत सा सोना चांदी कपड़ा बर्तन गहना गो रथ हाथी घोड़ा जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती दहेज में देकर द्वारकानाथ को उषा व अनिरुद्ध समेत विदा किया। तब श्याम सुंदर ने बाणासुर को धैर्य देकर अपनी ओर से राजगद्दी पर बैठा दिया और दूल्हा दुल्हन को साथ लेकर आनंद से द्वारका को चले। उनका समाचार पाते ही यदुवंशी लोग आगे आकर मंगलाचार करते हुए राज मंदिर पर लिवा लाए। रुक्मिणी जी अपने कुलानुसार रीति व रस्म करके अनिरुद्ध को दुल्हन समेत महल में ले गई। सब द्वारका वासियों ने घर घर मंगलाचार मनाया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, राजन, जो कोई नित्य अपराध समय इस अध्याय का ध्यान व स्मरण किया करे, वे युद्ध में अपने शत्रु से कभी नहीं हारेगा। यह लीला अद्भुत महा, कहे सुने जो कोई, लहे सदा सुख संपदा, जवर की व्यथा ना होए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परि